द्रव्यदान बाद में करना, सबसे पहले पहुंच करके श्रमदान करना चाहिए। ये परम धर्म है। आश्रम से प्रेम करो। ठीक है, उस आश्रम में कोई गलती कर देता है, भूल कर देता है, तो यही नियम है कि उसका निष्कासन कर दिया जाएगा, बस इतना ही तो होता है। लेकिन आश्रम को गालियां देना, आश्रम की निंदा करना, ये अविवेक है। अब सुन लीजिए मेरी बात को, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, राघवेंद्र कृपा करके थोड़ा पधारिए अंदर। भगवान राम ने जैसे ही गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, तो मैंने कल आपको संकेत दिया था कि ताड़का का तो मरण कर दिया भगवान ने, लेकिन इस यात्रा में अहिल्या का तरण कर दिया और आगे चल करके किशोरी जी का वरण कर लिया। यही क्रम है ना कथा का। जैसे ही अंदर प्रवेश किया भगवान राम ने, तो प्यारे भगवान राम को बेचैनी हो गई। क्यों बेचैनी हुई? ये आश्रम उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। ये उजड़ा हुआ आश्रम, इसमें खग मृग दिखाई नहीं दे रहे हैं, वृक्ष भी सूख गए हैं, रूठ गए। याद रखना, वृक्ष जब रूठ जाते हैं तो सूख जाते हैं, यही प्रकृति की नाराजगी है। ये वृक्ष भी सूख गए, पक्षी भी पलायन कर गए। इसका मतलब है कि पशु पक्षी भी जानते हैं, हित अनहित पशु पक्षियों जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। बोलो भाई, हित अनित पशु पक्षियों जाना, हित अनित पशु पक्षी भी जानते हैं। तभी तो खग मृग जीव जंतु तह नहीं। पक्षियों ने भी साथ छोड़ दिया, वृक्ष भी रूठ गए, सूख गए, उजड़ गया आश्रम। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव बहुत बड़ी भूल हुई है इस आश्रम में, और आप यहां मुझे ले आए। आखिर हुआ क्या है, आप कृपा करके बताइए ना। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और। धन्य है संतों की महिमा, कितने कृपालु और दयालु होते हैं। वो अपने कल्याण के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए, पतितों के उद्धार के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु अमुक गांव में मैं गया था, वहां एक पतित हो गया है, उसका उद्धार कर दीजिए। ऐसे नहीं घूमते हैं, तुम्हारी रोटी रोटी दाल भात खाने के लिए महात्मा गांव में नहीं घूमते हैं, समझ रहे हो? नहीं, ये समझो कि भूखे प्यासे हैं इसलिए आ जाते हैं, पैसा रुपया की जरूरत है मांगने आ जाते हैं, गेहूं गल्ला अन्न की जरूरत है लेने चले जाते। खबरदार, यदि तुम्हारे गांव में महात्मा आए हैं तो ये मत समझना कि तुमसे लेने के लिए आए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए आए हैं। भगवान से तुम्हारा समाचार सुनाएंगे, तुम्हारी व्यथा सुनाएंगे कि प्रभु मैं देख करके आया हूं, निरीक्षण करके आया हूं, अमुक भक्त बहुत परेशान है, अमुक व्यक्ति बहुत परेशान है, आप कृपा करिए। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम ही कहो कर जोर। क्यों भाई, यही नियम है। भक्त भी भगवान से मिलते हैं तो संतों के माध्यम से मिलते हैं, और भक्तों का यही भाव होना चाहिए कि महाराज आप पधारे तो प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहूं कर जो। बार बार रघुनायक कहीं सुरत कराइयो मोर। बोलो, ये प्रार्थना करनी चाहिए भक्तों को, संतों से कहना चाहिए कि आप प्रभु से मेरी दंडवत जरूर कह देना। बार बार रघुनायक कहीं सुरत कराइयो मोर, ये प्रार्थना करनी चाहिए।
आज पतिता है अहिल्या, पाषाण हो गई। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं महात्मा ने कृपा कर दी है, भगवान को ले गए विश्वामित्र जी महाराज, और जैसे अंदर ले जाते हैं तो भगवान ने कहा ये उजड़ा हुआ आश्रम है, कहा आप आश्रम को मत देखो, आप सामने तो देखिए। सामने देखा तो शिला पड़ी थी, तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, 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 सकल कथा मुनि कही विषेखी, 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 सकल कथा मुनि कही विषेखी। अब विचारवान श्रोताओं विचार करना, विश्वामित्र जी महाराज ने अहिल्या की कथा कही, व्यथा नहीं कही, जबकि व्यथा है कि कथा। गौतम ऋषि ने श्राप दिया, इंद्र ने छल किया, गौतम ऋषि ने श्राप दिया, पत्थर की हो गई, बोलो ये कथा है कि व्यथा? ये व्यथा है। लेकिन विचारवान श्रोताओं विचार करना, संत इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते। जैसे आजकल के लोग, कोई सुनना भी नहीं चाहता फिर भी कहते अरे सुनो सुनो तो एक बढ़िया बात सुना रहे तुमको, आओ तो मेरे पास। कितनी बढ़िया बात है, देखो क्या है, विडंबना हो गई। क्या हुआ? अरे थोड़ा अंदर आओ और सुनाओ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा। सावधान, निश्चित रूप से ये मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं जीवन में दोष आता है, तभी विडंबनास्पद स्थितियां पैदा होती हैं जीवन में। जब चारित्रिक पतन होता है तो याद रखना, समाज तो दूर होता ही है, लेकिन ईश्वर भी कोसों दूर हो जाता है। लेकिन संत जब कृपा करते हैं तो समाज भले ही उसकी उपेक्षा कर दे, लेकिन संत कहीं कृपा कर देते हैं तो दूर गया हुआ परमात्मा भी पास आ जाता है। यही प्रमाण है इसका। बोलो, परमात्मा दूर था लेकिन पास किसने किया? महात्मा ने किया, और व्यथा को कथा में परिणत कर दिया। सकल कथा मुनि कही विषय की। लक्ष्मण जी ने संदेह व्यक्त कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा ये बात विश्वामित्र जी महाराज, गुरुदेव भगवान, हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। किस बात को? कि आप व्यथा को कथा कह रहे हैं। व्यथा व्यथा होती है और कथा कथा होती है। आप व्यथा को कथा कैसे मानते हैं? कहे तुम बच्चे हो, अभी समझते नहीं। मैं समझा रहा हूं। हाँ महाराज, कृपा करके समझाइए। अहिल्या के जीवन में राम जी व्यथा तो है, लेकिन आपके आने से वो व्यथा कथा में बदल गई। अच्छा, जीव के जीवन की व्यथा उससे जड़वत बना दे, लेकिन अगर संत और भगवंत दोनों ही पहुंच जाएं उसके सम्मुख, तो ईमानदारी से बताओ, पहली बात तो यही है, वो व्यथा कथा में बदल जाएगी कि नहीं?
विश्वामित्र जी ने कहा कि एक और मैंने आश्चर्य देखा। क्या? कि आप चल के गए, लेकिन आपने स्वयं पूछा है, पूछा मुझ नहीं, मुझसे पूछा ये कौन, जबकि परमात्मा जानता है कि नहीं? क्यों भाई, सब कुछ जानता है ईश्वर, लेकिन ईश्वर पूछ रहा है ये कौन। अच्छा, जीव ब्रह्म के बारे में पूछे तो ये अलग बात है, लेकिन ब्रह्म ही जीव के बारे में पूछे तो बोलो ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? पूछा मुझ नहीं, परमात्मा ने स्वयं पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा कि परमात्मा जिस जीवात्मा के बारे में पूछता हो तो निश्चित है कि उसकी व्यथा दूर हो रही है। दूसरी बात यह है कि आपने केवल पूछा ही नहीं, फिर आपने देखा भी है। इसका मतलब है कि कृपा दृष्टि, परमात्मा जिसके ऊपर देखता है, जिसको देखता है परमात्मा उस पर कृपा दृष्टि करता है। क्यों भाई, जिसे परमात्मा देखता है तो कृपा दृष्टि परमात्मा की हो जाती कि नहीं? हाँ, कृपा दृष्टि हो जाती है। और भी सुनिए, कृपा दृष्टि, आपने कृपा दृष्टि की है, बार बार देखा है, आपकी कृपा हो रही है। केवल दृष्टि से ही कृपा नहीं, चरण भी चल के आए हैं तो चरण की कृपा, और आप बार बार पूछ रहे हैं तो वाणी की कृपा। जिसके बारे में परमात्मा पूछता है, जिस जीवात्मा के बारे में परमात्मा पूछे, परमात्मा जिस जीवात्मा पर दृष्टिपात करे, परमात्मा जिस जीवात्मा के पास चल करके पहुंचे, उस जीव की व्यथा नहीं होती है, फिर वो कथा बन जाती है। इसलिए आज तो अहिल्या की व्यथा कथा में बदल गई। इसलिए पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कही विषेखी। अब थोड़ी सी कृपा और कर दो इसके ऊपर। अब कृपा इतनी हो गई, अब आगे क्या कृपा कर देंगे? का चरण रख दो, चरण 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 का बड़ा महत्व है। अच्छा, आप मंदिर में जाते हो, दर्शन करते हो, आरती उतारते हो, लेकिन बाद में आप ये जरूर कहते हो कि चरणोदक दे दो पुजारी। इसका मतलब है कि चरणोदक का विशेष महत्व है। हमारे यहाँ रामानंदीय परंपरा में भगवान की आरती मुख से शुरू होती है कि चरण से होती है? बताओ महाराज, चरण से ही शुरू करते हैं ना। अब सोचो जरा, चरण कितने महत्वपूर्ण हैं भगवान के। आरती भी करते हैं तो श्री चरण से प्रारंभ करते हैं, लेते भी हैं मुख्य रूप से अगर प्रसाद तो चरणोदक लेते हैं। बोलो लेते हैं कि नहीं? बड़ा महत्व है चरण का। और भैया सही बतावे, दंडवत भी साष्टांग हम लोग करते हैं तो भगवान के चरणों में करते हैं कि मुख पे करते हैं दंडवत? जल्दी बोलो, हृदय पे करते हैं दंडवत, चरणार बिंदों में साष्टांग प्रणिपात भगवान के श्री चरणों में लौट जाते हैं। चरण का महत्व है कि नहीं? जल्दी बोलो। अच्छा, पतितों का उद्धार करने वाली पतित पावनी गंगा भी अगर निकली है तो कहां से निकली है? बोलो। नख निर्गता बंदता त्रैलोक पावन सुर शरीर, भगवान के पद नख से निकली है गंगा जी। बोलो, चरण कितने महत्वपूर्ण हैं। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे उरलाए। क्यों भाई? गोस्वामी जी कहते हैं, विभीषण ने भी यही बात कही थी। विभीषण जी महाराज भी कहते हैं कि ते पद आज बिलोकी हो, इन नैनन अब जाए। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे उरलाए। ते पद आज बिलोकी हूँ, इन
बिन नैनन यव जाए। चरण का बड़ा महत्व है। आज कृपा करके राम भद्रजू आप चरण रख दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव चरण रखने से क्या होगा? का उद्धार हो जाएगा। का उद्धार होना होता तो दृष्टिपात किया है, कृपा दृष्टि की, उद्धार नहीं हुआ। सामने खड़े हैं, देख रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं हो रहा, तो चरण रखने से उद्धार कैसे होगा? आहा, विश्वामित्र जी ने कहा जिसके जीवन से, हे राम, हे छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, जिसका जीवन आचरण से गिर गया, बोलो भाई, फिर उद्धार के लिए क्या है? का जब जीवन से आचरण चला जाता है तो उसके उद्धार के लिए भगवान की चरण शरण में जाया जाता है। अगर भगवान का चरण मिल जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। आचरण से जो गिर जाता है उसका उद्धार कहां होता है? भगवान के शरण में। तो आचरण क्या गिरा? का यही तो आचरण गिरा कि इंद्र से प्रभावित हो गई। किससे प्रभावित हुई थी अहिल्या? इंद्र से। गौतम जैसे महान ऋषि को प्राप्त करने के बाद इंद्र से प्रभावित हुई, ये भूल हो गई। इसलिए गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू पत्थर की हो जा, और इंद्र को भी श्राप दे दिया कि तू सहस्त्र योनि हो जा। तो इंद्र रोगी बन गया, अहिल्या पत्थर की हो गई। भगवान राम ने कहा गुरुदेव श्राप एक जैसा क्यों नहीं दिया गौतम ऋषि ने? अगर अहिल्या से कहा था कि पत्थर हो जा तो इंद्र से भी कह देते तू भी पत्थर हो जा, तो दोनों ही पत्थर हो जाते। लेकिन इंद्र से कहा तू रोगी हो जा, वो अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा। अलग प्रकार का क्यों श्राप? एक ही प्रकार का श्राप क्यों? कहा राम बात यह है ना, तुम जानते सब हो लेकिन पूछ रहे हो, तुम्हें बता रहा हूं। अहिल्या ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। किसका देवता है? ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। चंद्रमा मन का देवता है, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। बुद्धि जब वासना की ओर आकर्षित होती है तो उसमें जड़ता आ जाती है। क्या आ जाती है? जड़ता। और बुद्धि अगर उपासना की ओर जाती है तो उसमें चैतन्यता आ जाती है। ये बुद्धि रूपी अहिल्या आकर्षित हुई वासना पर, इसलिए इसमें जड़ता आ गई। पत्थर में जड़ता होती है कि? लेकिन इंद्र भोगी है। क्या है इंद्र? भोगी। स्वर्ग छोड़ करके आया, इस अरण्य अभयारण्य में महान तपस्वी गौतम के आश्रम में प्रवेश करता है। गौतम को छल पूर्वक भेज दिया गंगा स्नान करने के लिए, और इधर अहिल्या के साथ छल किया। ये भोगी है, याद रखना। स्वर्ग में सब प्रकार के भोग हैं कि नहीं? बोलो भैया। लेकिन स्वर्ग के भोगों को छोड़ करके आया ये, और आया भी है तो आश्रम में आया। याद रखना, किसी संत के आश्रम में जाओ तो वासना लेकर के मत जाओ, उपासना लेकर के जाओ। किसी तीर्थ में जाओ, उपासना लेकर के जाओ। संत आश्रम में जाओ, उपासना लेकर के जाओ। बोलो यही धर्म कहता है कि नहीं? लेकिन इंद्र गौतम ऋषि के आश्रम में स्वर्ग से ही वासना लेकर आया, और जो वासना लेकर के भटकता रहता है वो भोगी होता है, और जो भोगी होता है वही रोगी होता है। इसलिए इंद्र को रोगी बना दिया। इंद्र को क्या बनाया? रोगी बनाया।
ये रोग आ गया है, रोम रोम से रक्तस्राव हो रहा है, ये रोगी बन गया। लेकिन अहिल्या की बुद्धि वासना पर आकर्षित हुई, इसलिए उसे पाषाण बना दिया, उसमें जड़ता पैदा कर। आज आपकी बुद्धि उपासना में लगी है, यज्ञ में आप जुड़े हुए हैं, यज्ञ से जुड़े हुए हैं, यज्ञ में आप समर्पित हैं, यज्ञ की परिक्रमा कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं। बोलो आपकी बुद्धि यज्ञ से जुड़ी है और आपकी बुद्धि सत्संग से जुड़ी है। बोलो इस बुद्धि में क्या है? उपासना है। बोलो बुद्धि चैतन्य है कि नहीं? बुद्धि चैतन्य है। इसलिए आप कृपा करके थोड़ा सा चरण रख दें। भगवान ने कहा इतना बड़ा अपराध किया फिर भी आप चरण रखवा रहे हैं उद्धार के लिए, कारण क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा कारण है राम। क्या? भूल सबसे होती है, लेकिन जो भूल को स्वीकार कर ले वो प्रायश्चित होता है, और जो भूल को स्वीकार कर लेता है प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है तो फिर परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है, बशर्ते पुनरावृत्ति ना करे, वो गलतियों को दोहरावे ना। तो अहिल्या गलतियों को दोहराएगी नहीं, लेकिन प्रायश्चित यही है क्या कि गौतम ऋषि ने श्राप दिया तो स्वीकार कर लिया उसने। अच्छा बोलो स्वीकार करने का मतलब है कि गलती स्वीकार कर ली, और गलती स्वीकार कर ली है तो आज पाषाणवत पड़ी है, नहीं तो प्रतिशोध में आकर के, क्रोध में आकर के, अगर श्राप गौतम ने दिया था अहिल्या को, क्रोध में आ जाती तो अहिल्या भी श्राप दे सकती थी, वो भी तपस्विनी है, श्राप दे सकती थी वो भी, लेकिन उसने श्राप नहीं दिया, श्राप को स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब है उसने भूल स्वीकार कर ली है। भूल स्वीकार करना ये प्रायश्चित करना है। हे रामभद्रजू, जो जीव प्रायश्चित कर लेता है वो पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ले ले तो परमात्मा को अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। इसलिए ये कृपा पात्र है, आप कृपा करिए। भगवान राम ने कहा गुरुदेव धन्य है आपकी महिमा। इसलिए राम जी से कह रहे हैं विश्वामित्र जी, गौतम नारी शाप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। कृपा करिए। भगवान ने कहा आप कह रहे हैं तो मैं चरण रखे देता हूं। जैसे भगवान ने चरण रखा, एक बात बताएं आपको, चरण रखा तो न हिली न डुली न बोली। लक्ष्मण जी बोले चरण का चरण रखवा दिया और परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। भैया एक बात बतावें आपको, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, ऋषि पत्नी। सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में ऋषियों के ऊपर चरण रखा जाता है कि चरण छुआ जाता होगा। लेकिन गुरुओं जी पता नहीं किस मूड के थे, चरण ही रखवा दिया। और यदि रखाया था तो परिवर्तन होना चाहिए था, ना हिल रही, ना डुल रही, ना बोल रही। भगवान राम ने कहा कि गुरु जी ने कहा तो हमने रख दिया चरण, अब नहीं हिल रही डुल रही तो मैं क्या करूंगा। गुरुदेव ने कहा मैंने चरण रख दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है, करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, पावर सप्लाई नहीं हो रहा, फॉल्ट है कहीं ना कहीं। भगवान राम बोले फॉल्ट आप ही समझो कि कहां है। आपने कहा चरण रखो, मैंने चरण रख दिया। अब क्यों नहीं परिवर्तन हुआ तो ये आप जानो। आंख बंद हो गई विश्वामित्र जी की। कारण क्या है? चरण रखने पर भी परिवर्तन नहीं हुआ, आखिर कारण क्या है? आंख बंद हुई। ओहो, हे रामभद्रजू, चरण तो रखा लेकिन रज क्यों नहीं डाली? रज डालो, रज। रज में पावर है। रज में क्या है? अच्छा बोलो भैया, चरणोदक का मतलब क्या है? चरणोदक का मतलब है चरण रज पान करना। यही अर्थ है चरणोदक का, कि चरण रज पान करना, यही चरणोदक का अर्थ है। आपने चरण रखा है लेकिन रज नहीं डाली। रज डालिए। भगवान राम ने कहा कि चरण रख दिया, अगर परिवर्तन होना होता तो चरण से ही हो जाता।
लेकिन रज डालने से परिवर्तन होगा का अवश्य होगा। आप रज तो डालिए, कृपा करके रज डालिए। भगवान राम ने कहा रज से क्या होगा? का रज से उद्धार होगा। तो चरण से उद्धार क्यों नहीं हो रहा, रज से उद्धार क्यों होगा? का राम भद्रजू बात यह है कि इसका पतन रज से हुआ है। पतन रज से, तो जिस रज से पतन हो सकता है उस रज से उद्धार कैसे होगा? विश्वामित्र जी ने कहा रज रज में परिवर्तन है। अहिल्या का पतन काम रज से हुआ था, लेकिन हे राम भद्रजू अब अहिल्या का उद्धार राम रज से होगा। इसलिए राम रज जब तक नहीं मिलेगी तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आप चरण रज डाल दीजिए। भगवान ने कहा आप कह रहे तो मैं रज भी डाले देता हूं। जैसे ही रज डाली, आहा, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। यति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार बही। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। हाथ जोड़े खड़ी है, मुख नहीं आवे वचन कही। किस मुख से मैं प्रशंसा करूं, किन शब्दों में प्रशंसा करूं? अकारण करुणा वर्णालय है, आपने कृपा कर दी, यही है करुणा। लेकिन आपको इस बात पर विचार करना होगा कि अहिल्या के ऊपर भी अगर कृपा की है भगवान ने, तो बोलो किसके माध्यम से की है? संत के माध्यम से, विश्वामित्र जी महाराज के माध्यम से। बोलो की कि नहीं? बिना संत के कृपा हो नहीं सकती है, चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी कोशिशों में लग जाओ, लेकिन जब तक संतों की कृपा नहीं होगी भगवंत की कृपा हो ही नहीं सकती है। हाथ जोड़ करके खड़ी है। भगवान ने कहा क्या चाहती हो? बोलो। बस बोलने ही वाली थी, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा अहिल्या, भगवान कितने कृपालु और दयालु हैं कि भगवान ने कृपा कर दी, लेकिन तुम्हारा पति कितना क्रूर है कि श्राप देके चला गया और वो भी पत्थर बना गया। अरे अगर गलती हुई थी तो डांट देता, डपट देता और तुम क्षमा मांग लेती, और कोई ऐसी साधना बता देता पति कि तू भजन करती, साधना करती, उससे तेरा पाप दूर हो जाता। लेकिन सीधा कह दिया पत्थर के हो जा।
कितना क्रूर था, लेकिन परमात्मा कितना कृपालु है कि कृपा करने के लिए आ गया। देखो एक बात आपको बताएं, यहीं पर स्पष्टीकरण मिल रहा है कि अहिल्या जी ने अपने पति की बात को, जो बात श्राप के रूप में थी, क्योंकि वो श्राप था ना, उस बात को श्राप के रूप में स्वीकार किया, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन नहीं, पति की उस बात को श्राप के रूप में स्वीकार नहीं किया, वरदान के रूप में स्वीकार किया। यदि कोई गलती होती है और पति अगर कहता है, डांटता है, तो सुनना भी चाहिए और परिवर्तन करने की कोशिश भी करना चाहिए। ये धर्म कहता है माताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिल रही है। पति अगर कह रहा है तो सुनिए, और सुनने के बाद परिवर्तन करने की कोशिश करिए। अगर आपने सुना और गलती को स्वीकार किया और परिवर्तन करने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कह रहा हूं कि पति का वो कठोर शब्द आपके लिए वरदान बन जाएगा, और भगवान की दृष्टि में आप निश्चित रूप से कृपा पाने की अधिकारिणी हो जाएगी। किसकी दृष्टि में? भगवान की दृष्टि। भगवान सोचेगा नहीं, कृपा करनी ही चाहिए, निश्चित रूप से कृपा की अधिकारिणी है। अहिल्या जी के ऊपर आज भगवान कृपा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अहिल्या जी ने अपने पति के श्राप को वरदान के रूप में स्वीकार किया। नारद जी ने कहा कि पति कितना क्रूर है, तो अहिल्या जी कहती हैं, क्षमा करिए महात्मा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूं, मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, मैं सुनना नहीं चाहती हूं। नारद जी ने कहा कि पति के खिलाफ इतना बड़ा कांड हुआ और इतना बड़ा श्राप मिल गया, इसके बाद भी पति के समर्थन में बोल रही हो, बात क्या है? अहिल्या जी ने कहा, बात यह है कि मेरा पति कितना महान है, कितना महान है। दुनिया को लगता है कि श्राप देकर के चला गया, लेकिन वो श्राप नहीं था, वो वरदान था। वरदान था कैसे? का अगर मेरे पति ने श्राप न दिया होता और वो श्राप वरदान न बन गया होता, तो आज परमात्मा का दर्शन कैसे हुआ होता मुझे। आज परमात्मा से जोड़ दिया उस श्राप ने, इसलिए वो श्राप नहीं है, वो क्या है? वरदान है। इसलिए मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। देखो हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, यही लाभ शंकर जाना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मैं बार बार अपने पति के चरणारविंदों में प्रणाम करती हूँ और इस बात को स्वीकार करती हूँ कि आपने बड़ी कृपा की कि भगवान से जोड़ दिया। भगवान ने कहा, ये बताओ कि मांगना क्या चाहती हो? अहिल्या जी ने कहा कि जहां पर मेरा पति है वहां आप मुझे भेज दीजिए और वो मुझे स्वीकार कर ले। अच्छा बोलो, परमात्मा से मांग रही है तो किसको मांग रही? परमात्मा को मांग रही कि पति को मांग रही? पति को। और वही पति गौतम ऋषि को। इसका मतलब है समर्पित है कि नहीं अपने पति के प्रति? लेकिन ये अज्ञानतावश भूल हो गई है, उस भूल को उसने स्वीकार कर लिया है, यही उसके जीवन का प्रायश्चित हो गया है। प्रायश्चित पूर्ण होने पर परमात्मा की कृपा हो गई है। बस पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए, पापों की पुनरावृत्ति करोगे तो भगवान क्षमा नहीं कर सकते। जहां पर मेरा पति है यही भांति सिधारी गौतम नारी। कहां गई? गई पति लोक आनंद भरी।
जहां पर पति गौतम ऋषि थे वहीं पर गई, वो भगवान से यही मांगा कि आप कृपा करके मुझे वहीं भेज दीजिए। तो सीधी सी बात यह है कि जीवन में हम गलतियां तो करते हैं प्यारे, हो जाती हैं, अनजाने में हो जाती हैं, कुछ जानने में भी हो जाती हैं, लेकिन जाने अनजाने में जो भी गलतियां हों उनको हम स्वीकार कर लें और उनको दोहराए ना, उनकी पुनरावृत्ति ना करें, तो निश्चित रूप से परमात्मा के हम कृपा पात्र हो ही जाएंगे। परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करेगा। बस दोहराना नहीं गलतियों को, इस बात का ध्यान रखें। अवलो नसानी अब ना नसई हो। देखो संतों का भाव है ये, अवलो नसानी अब ना नसई हो, बस यही भाव